अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। तो हम आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। प्रूफ दैट -1,4, -3,6 and 3, -2 are the vertices of an isosceles right triangle। तो देखिए, इससे पहले तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें राइट ट्राइंगल तक की तो बात की गई थी, लेकिन इसमें दोनों बातें मिक्स हैं। कह रहे हैं आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है, ये दोनों प्रूफ करें। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स सेम हो, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल कौन सा होता है जिस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो प्रूव हो जाए, वो कहलाता है राइट ट्राइंगल। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को नेम दिए ए बी सी। नेम देने के बाद हमने सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, देन बी से सी तक का डिस्टेंस, देन सी से ए तक का डिस्टेंस। जब ये तीनों डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ये चेक करेंगे क्या दो डिस्टेंस सेम है। अगर दो डिस्टेंस सेम है इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ जो प्रूफ करनी होगी वो होगी राइट ट्रायंगल की। तो हम उसके लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने काम किया फॉर ए बी के लिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसलिए हमने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की हेडिंग डाली, ऑर्डर्ड पेयर ए का भी लिखा और ऑर्डर्ड पेयर बी का भी लिखा। नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखी है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वही पुराना वाला है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए, x2 कौन सा है और x1 कौन से हैं, y2 कौन सा है और y1 कौन से हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात यही है, पहले ऑर्डर पेयर के x1 y1 होंगे और दूसरे के b के जो है x2 y2 होंगे। तो x2 की जगह हमने -3 लिखा, फिर फार्मूला का माइनस, और x1 की जगह -1 लिखा। तो फार्मूला का माइनस और -1 वाला माइनस +1 हो गए। तो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बन गई -3 + 1 का होल स्क्वायर। देन फार्मूला का प्लस साइन, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन, देन y2 - y1 की जगह y2 हमारे पास है -6 और y1 हमारे पास है 4। तो -6 और फार्मूला का माइनस, देन y2 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब थर्ड स्टेप में -3 + 1 इक्वल हो गया 2 के, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -6 - 4 इक्वल हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 10 के, और 10 का होल स्क्वायर हो गया 100 के इक्वल। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 + 100, तो ये टोटल आंसर आया 104 रूट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आया है √104 यूनिट। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर बी सी। फिर हमने फॉर बी सी की हेडिंग डाली, बी के पॉइंट्स लिखे और सी के पॉइंट्स लिखे। फिर हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सेम है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल रूट। उसके बाद x2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -3। तो इधर देखिएगा -3 और तो एक फार्मूला का माइनस है और एक -3 के साथ जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो गया। देन प्लस का साइन, देन y2 की जगह पे -2, फिर फार्मूला का माइनस, और फिर y1 की जगह पे -6। तो दोबारा से -6 और फार्मूला का माइनस मिलके +6 हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -2 + 6 इज इक्वल्स टू प्लस का 4, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, और 4 का स्क्वायर 16। तो हमने देखा बी सी का डिस्टेंस कितना आया, √52 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर सी ए, और अब सी ए या तो हमारे पास √104 आना चाहिए या तो फिर हमारे पास √52 आना चाहिए, तो ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो देखिए अब हमने हेडिंग डाली फॉर सी ए, सी पॉइंट लिखा और ए पॉइंट लिखा, फिर दोबारा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वही होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 हमारे पास होगा -1, देन फार्मूला का माइनस, देन x1 हमारे पास होगा 3, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास -2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड स्टेप में माइनस माइनस प्लस, -1 - 3 इज इक्वल्स टू -4 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 का होल स्क्वायर। ये अब हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया फोर्थ स्टेप में, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और जब इन लोगों को ऐड किया तो ये अगेन कितना आ गया √52। जैसे ही √52 आया तो हमने ये कहा कि क्योंकि BC भी √52 आया है और CA भी √52 आया है, इसी वजह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दो बातें कही थी, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस तो हमने प्रूव कर दिया। अब राइट ट्राइंगल की जब बात आएगी तो हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सा होता है? तो हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप लोगों ने ए बी बी सी और सी ए में से ये चूज़ करना है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। तो ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इनमें सबसे ज़्यादा जिसका डिस्टेंस होगा वो हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा लेंथ हाइपोटेन्यूज की होती है। तो अब आप लोग ये चेक कीजिए कि ए बी का डिस्टेंस जो √104 यूनिट है, और जो बी सी का डिस्टेंस √52 है, और सी ए का डिस्टेंस √52 यूनिट्स है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है? जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा हम उसे कहेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है। इसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ए बी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ए बी की लेंथ सबसे ज़्यादा है, और बी सी को हमने कह दिया परपेंडिकुलर है, और सी ए को हमने कह दिया बेस है। अब पाइथागोरस थ्योरम ने हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखें, बेस की जगह बेस की, और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमने √104 लिखा और स्क्वायर एज इट इज़, देन इज इक्वल्स टू, फिर परपेंडिकुलर था तो √52 स्क्वायर फार्मूले का एज इट इज़, देन प्लस बेस स्क्वायर बेस √52 और स्क्वायर एज इट इज़। स्क्वायर क्योंकि रूट का दुश्मन होता है, तो तीनों टर्म में से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 104 इज इक्वल्स टू 52 प्लस 52 बच गया है। 52 प्लस 52 को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 104। तो हमने देखा कि राइट ट्राइंगल के लिए हमें जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना होता है तो ही वो राइट ट्राइंगल कंसिडर किया जाता है, अगर प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, इसलिए ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट काम ये करेंगे, लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले डिस्टेंस निकाले ए बी बी सी सी ए का, उसके बाद हमने आइसोसेलेस प्रूफ किया। वो कैसे प्रूफ किया? हमने देखा कि दो डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, इट्स मीन दो डिस्टेंस की लेंथ सेम है, तो ये आइसोसेलेस है। फिर राइट ट्राइंगल के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और वो प्रूफ किया, इससे हमने कहा कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है।